मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। बोले हाँ, बोले उनको तो हमेशा तैयार रहना चाहिए जिनको पता ही नहीं है कि कब मरना है। तुम्हें तो पता है कि 7 दिन में मरना है, पर हम लोग इतने बड़े अभागे हैं कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि हमें मरना कब है। हो सकता है हम अगले ही पल मर जाएं, हो सकता है हम 1 दिन बाद मरें, हो सकता है 2 दिन बाद मरें। बोले इतना ही केवल करना है कि हम मृत्यु की तैयारी में हमेशा रहें, क्योंकि कब बुलावा आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग किसकी तैयारी में रहते हैं? जरा गंभीर विषय है, बहुत विचार करिए। अरे रिकॉर्डिंग हो ही रही है, सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, काहे हाथ दुखवा रही हैं अपना। हाँ, आप वाले में कम अच्छा होगा, हम बढ़िया एकदम एडिट करके एकदम बढ़िया से सजा करके देंगे। ध्यान से सुनिए, मोबाइल में रहेगा तो डिलीट हो जाएगा और दिल में बैठ जाएगा तो जीवन भर याद रहेगा। हम लोग मरने की तैयारी करने की बजाय हम लोग जीने की तैयारी में लगे रहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो मरने के लिए नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं वो जीने के लिए करते हैं। हम भोजन कर रहे हैं जीने के लिए, जल पी रहे हैं जीने के लिए, सुबह सो के उठे जीने के लिए, रात में सोने जा रहे हैं जीने के लिए, आ रहे हैं जा रहे हैं जीने के लिए, परिवार जीने के लिए, व्यापार जीने के लिए, व्यवहार जीने के लिए, संस्कार जीने के लिए, सब कुछ किसके लिए? जीने के लिए। और जीना है नहीं, है तो मरना। अब आप विचार करिए कि मरना है पर मरने की तैयारी हमारी नहीं है। आपको कहीं जाना हो और आपको जाने की तैयारी आपने न की हो तो सोचिए यात्रा कैसी रहेगी। ट्रेन पकड़ के हरिद्वार जाना हो और हरिद्वार जाने की आपकी तैयारी ना हो, ना आपका बैग पैक हो, न रास्ते में खाने की व्यवस्था आपने की हो, न पानी की व्यवस्था की हो, न जाने का टिकट आपने लिया हो, न अच्छे वस्त्र पहने हो, न जेब में माल मुद्रा हो, और जहां जा रहे हैं वहां जाने से पहले ये सब तैयारी ना हो तो यात्रा का क्या हाल होगा आप कल्पना करिए। उसी प्रकार राजन, मरना सबको है। यदि तुम्हारे पास 7 दिन है तो तुम बस ये करो कि मृत्यु की तैयारी प्रारंभ कर दो और तुम्हारा मृत्यु जो है वो मृत्यु नहीं मिलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिलन बन जाएगा। किससे मिलन बन जाएगा? बोले परमात्मा से मिलन बन जाएगा। मृत्यु जीवन में जब आती है तो संसार से हम विदा होते हैं, लेकिन परमात्मा में विलीन होने का एक अवसर आ जाता है हमें। इसलिए भैया जीवन में हमें मरने की तैयारी करनी चाहिए। शास्त्र कहता है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगी की, उम्र घटती है तब मरघट की याद आती है, उसके पहले नहीं याद आती। और आजकल उम्र घटने पर मृत्यु नहीं आती, आजकल तो मृत्यु सुनते हैं साहब भरी जवानी में भी आ जाती है। अब तो सब अल्पायु होकर के मरते हैं, इसलिए सबको मरने के लिए तैयार होना चाहिए। कबीर दास की एक पुत्री हैं कमाली, उन्होंने एक पद लिखा है, ना कछु बोली ना कछु चाली, सिर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, ना कछु बोली ना कछु चाली, ना कछु आत्मा निकल जाती है शरीर से, ना कछु चाली, सिर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे,
ये शरीर है और इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में, 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, 1 मुख, 2 मलमूत्र का द्वार, 1 नाभि केंद्र और फिर 1 ब्रह्मरंध्र। ये 10 दरवाजे हैं जहां से प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है। कमाली कहती हैं अपने पद में, हो रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। कहत कमाली कबीर की बेटी, कहत कमाली कबीर की बेटी, ऐसी विवाही से तो कुंवारी भली थी, ऐसी विवाही से तो कुंवारी भली थी। सैया निकस गए मैना लड़ी थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, सैया निकस गए मैना लड़ी। इस शरीर के 10 दरवाजे, किसी भी दरवाजे, किसी भी खिड़की से ये प्राण निकल जाएगा, कोई कुछ करे कर नहीं सकता। इसलिए राजन, मरने की तैयारी करो, क्योंकि ये संसार धर्मशाला है और धर्मशाला अपनी नहीं होती। जहां आइए रुकिए और रुक करके चले जाइए, उसी को धर्मशाला कहते हैं। उसी प्रकार यह संसार है। हम यहाँ आए, 25 साल, 50 साल, 75 साल रुके और रुकने के बाद फिर चले गए। मृत्यु मिलन बन जाती है जब हम मरने की हमेशा तैयारी में रहते हैं। कब मरी हो, कब भेंटी हो, कब मिली हो, कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद परमात्मा कब मिलेगा, हम कब मरें, कब भगवान मिले, ऐसा एक सुंदर पद है। पर उसी की मृत्यु मिलन बन जाती है जब वो मरने की तैयारी में रहता है। मरने की तैयारी, देखिए आपके पास 3 प्रकार के बर्तन हैं, ठीक है ना। हम लोग 3 प्रकार का बर्तन उपयोग में लाते हैं। एक होता है डिस्पोजल वाला, ठीक, और एक होता है कि हम कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में गए तो वहां एक बर्तन में भोजन मिलता है, और एक बर्तन है हमारा अपना खुद का जिसमें हम घर में खाते हैं। 3 प्रकार के बर्तनों से पाला पड़ता है, एक दूसरे का बर्तन, एक डिस्पोजल वाला और एक अपना खुद का। तीनों के साथ हम 3 व्यवहार करते हैं। डिस्पोजल वाले को खा के फेंक देते हैं, होटल वाले को खाकर जिसका है उसके लिए छोड़ देते हैं, और अपना वाला जो है उसको साफ सुथरा करके रख लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रसंग के माध्यम से बात को समझिए। एक है डिस्पोजल वाला बर्तन, यानी कौन, हमारा ये शरीर। इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, काम हुआ उठा के फेंक दे, जाएगा साथ में, कभी नहीं जा सकता। एक है होटल वाला बर्तन कि खाना खा लिया, मैंने अपना काम बन गया और उसके बाद जिसका है उसी को समर्पित, ठीक। तो ये कौन है, ये संसार है। ये संसार उस होटल वाले बर्तन के जैसा है। हम यहाँ आए, यहाँ आकर के हमने अपना धर्म निभाया, और धर्म निभाने के बाद जब हमारा समय पूरा हो गया जाने का, तो अब जिसका है उसको सौंप देना है। किसका, ये सोचिए, ये सब किसका है, ये मकान किसका, ये दुकान किसकी, ये गाड़ी किसकी, ये बंगला किसका, ये व्यापार किसका, ये सब किसका, ये सब मिला है केवल और केवल भगवान से। और ये सब किसका है, भगवान का है। कि जब यहां से जाना हुआ तो प्रभु आपको अब दे करके जाना है, और दे दीजिए।
और एक तीसरा बर्तन है जो हमारा अपना, जिसे हम मांज धो करके रख लेते हैं। वही तीसरा बर्तन है हमारा अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य, अपना संस्कार, अपना विवेक, अपना ज्ञान, चाहे जो कह लीजिए। उसी को मांज धो करके चमकाइए और उसी को साथ लेकर के जाना है, और कुछ जाने वाला नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। भगवान शुकदेव परीक्षित को यही समझाते हैं कि परीक्षित, ये शरीर डिस्पोजल वाला बर्तन है, इसे तो बेटा फेंकना ही है। और एक है जो भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान को ही समर्पित कर दो कि प्रभु आपने दिया था और आपको समर्पित, अब हमारा काम खत्म, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब हम जा रहे हैं। और ले करके कौन सा जाएं? जो अपना वाला है उसको आप ले लीजिए, अपना वाला। और अपने वाले को हम कैसे रखते हैं, जरा सोचिए, बताइए, क्या जूठा ही रखते हैं? अपने वाले को मांज कर, धोकर, चमका कर और उसके बाद सुखा कर, सरिया कर रखते हैं अपना बर्तन। तो उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बच्चों, जैसे रोज अपने लोटे को मांजते हैं, उसी प्रकार रोज अपने मन को मांज करके चमकाइए, क्योंकि ये मन ही आपके साथ जाएगा, ये तन आपके साथ नहीं जाएगा। न ये संसार, ये सदन आपके साथ जाएगा, न ये भवन आपके साथ जाएगा, न ये तन आपके साथ जाएगा। यदि कोई जाएगा तो केवल और केवल आपका मन आपके साथ जाएगा। इसलिए मन को चमका करके, और चमका करके कैसे? उपासना से, साधना से इसको रगड़ कर चमकाइए, उपासना करके इसको स्वच्छ और सुंदर बनाकर सुखाइए, और भैया फिर उसके बाद इसको बढ़िया से सजा धजा करके रखिए, क्योंकि साथ यही जाने वाला है। इतनी सी बात महाराज परीक्षित को शुकदेव ने बताई कि मृत्यु निकट हो, और मृत्यु हम सबके निकट है, तो आप एकदम तैयार में रहिए। एक बात का ध्यान रहे, भगवान ने जो दिया है उसको भी संभाल करके रखना है ना। यदि होटल वाले का बर्तनवा तोड़ देंगे तो 3 का 13 लेगा, ये जान लीजिए, जाने नहीं देगा। इसलिए भगवान का भी है जो एकदम सुंदर बना करके रखिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम तो रेस्टोरेंट में भी भोजन करते हैं और जूठन गिर जाता है तो हम उसको तुरंत उठा करके बढ़िया से रख लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वेटर आएगा और रखेगा, उसका काम है। अरे ये उसका है, वो जैसे दिया है एकदम चमका करके दीजिए। अब मांजने की तो वहां व्यवस्था है नहीं, अपने शांति कुंज में तो है, वहां बढ़िया हम लोग जिसका है जैसा है एकदम मांज धो के फर्स्ट क्लास बना करके देते हैं। लेकिन अपना वाला जो है उसको तो साथ ले जाना है, उसको चमकाना है। ये मन ही दर्पण है, इस मन के दर्पण को एकदम सुंदर बना करके रखिए। बस यही है मरने की तैयारी। और अब आपको एक सूत्र बता दें, देखो पहले दिन भी बताया था ना, व्यवहार, विचार और संस्कार की पवित्रता। उसके लिए 3 बात बताई थी, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उपासना, साधना, आराधना। अभी ये उपासना, साधना, आराधना जब दीक्षा का प्रकरण होगा तो और विस्तार से बताएंगे कैसे उपासना करनी है, कैसे साधना करनी है, कैसे आराधना करनी है, या देखते हैं बीच में कभी संयोग बने। उसी प्रकार साथियों अब एक सूत्र लेकर के जाइए कि मरने की तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तत्वबोध की साधना और आत्मबोध की साधना, ये 2 साधना यदि हमें करने आ जाए तो हम हमेशा मरने को तैयार रहेंगे। आपको जाननी है, इसी आत्मबोध और तत्वबोध की साधना को भागवत में क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन के रूप में इसको दर्शाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव इसको आत्मबोध और तत्वबोध की साधना कहते हैं। आत्मबोध की साधना सुबह करनी है और तत्वबोध की साधना शाम को करनी है। कितनी देर करनी है? 5 मिनट सुबह करना है और 5 मिनट शाम को करना है। जो जिन लोगों के पास 10 मिनट समय हो वो अपनी 10 उंगलियां उठा दें, जल्दी करिए। 10 मिनट अगर समय हो तब तो हम आपको बताएंगे साधना, और नहीं तो फिर आप जाने, आपका काम जाने। हो मरने की तैयारी करनी है मतलब आप लोगों को, है ना। देखिए आपको 2 ही काम करने हैं। यदि ये 3 बातें आपने समझ ली, डिस्पोजल वाला फेंकने को तैयार हो जाइए, दूसरे का जो है वो उनको देने को तैयार हो जाइए, और उसके बाद हम लोग करते क्या हैं, हम लोगों का मामला उल्टा पड़ जाता है। हमारा अपना जो है उस पर ध्यान नहीं जाता, वो मैला कुचैला किसी कोने में पड़ा है। जो फेंकना था उसे हम चिपकाते चले गए अपने आप से, जो दूसरे का था उसे हम अपना समझते चले गए।
और एक दिन ऐसा आया कि जो फेंकना था उसे जबरदस्ती छीन लिया गया, जो दूसरे का था उसे जबरदस्ती उन्होंने अपना ले लिया। ये धन दूसरे का है, आप ले नहीं जा सकते। ये संसार दूसरे का है, इसे आप अपना बना नहीं सकते। और आपका जो जाने की तैयारी हुई, तब आपका ध्यान अपने वाले पर गया, तब मन निराश हुआ। काश इसे अच्छे से चमकार कर रखा होता तो आज ले जाने में सुविधा होती। अब तो मांजने की फुर्सत भी नहीं है, अब तो जाना ही है, तब मांजने की फुर्सत नहीं। फिर मैला कुचैला जैसा भी है वैसा लेकर के जाना पड़ता है ना। ये बड़ी मजेदार बात है साथियों कि जीवन में जब कलंक लग जाता है ना, तो फिर उस कलंक के साथ ही हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है। अपने वाले को मांजने की फुर्सत नहीं मिलती, और अपने वाले को मांजने, दूसरे वाले का छोड़ने, और जो फेंकने वाला है उसको फेंकने का काम ही आत्मबोध और तत्वबोध की साधना में है। एक बड़ा प्यारा भजन है, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें इस बात का मलाल है जीव को कि हम कैसे प्रभु के पास जाएं, क्योंकि हमारा ये जीवन जो है वो कलंकित है। कैसे जाएं प्रभु के डगरिया हो, उसमें कहा गया पिया के नगरिया हो। कैसे जाएं पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाएं पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। जाते समय जीव रोता है कि यदि अपने बर्तन को मांज लिया होता, स्वच्छ बना लिया होता, तो आज जाने में संकोच न होता। हम ही किसी के यहाँ जाएं और बैग में से गंदी गंदी चीज निकालें, अच्छा लगेगा? जाना तो उस लोक में है, परमात्मा के दरबार में अपने आप को उपस्थित करना है, पर यदि दाग लगा हो तो बात बिगड़ जाती है। आइल बगाना के हमरो संदेशवा, आइल बगाना के हमरो संदेशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा। कांच बाटे हमरो उमरिया हो, कांच बाटे हमरो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। एक साथ तालियां बजाइए। और आज से, अभी से, जो दूसरे का है उसे देने की तैयारी करो, जो फेंकने वाली चीज है उसे फेंको, और भैया जो अपना है उसको अब मांजना शुरू कर दो, बस बात बन जाएगी। यही है मृत्यु की तैयारी। हर समय तैयार रहो तो मृत्यु मृत्यु नहीं, मृत्यु मिलन बन जाएगा। भाव से तालियां बजाइए। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली। ये जो 4 यार है ना, वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। यही गंदगी के रूप में हमारे बर्तन में चिपके हुए हैं। बर्तन कैसे जूठा होता है जरा बताइए? एक तो बर्तन में जूठन हो, एक बर्तन धुलने के बाद भी उसमें साबुन लगा हो, मजना लगा रह जाता है ना। एक दूसरी, तीसरा बहुत दिन का बर्तन रखा हो तो उसमें धूल लग जाती है,
और चौथा किसी ने गंदे हाथ से छू दिया हो तो भी वो बर्तन जूठा हो जाता है। 4 तरीके से। तो उस बर्तन में हमारा जो मन रूपी बर्तन है उसमें काम का जूठन, क्रोध का मजना और भैया लोभ की धूल और मोह का स्पर्श, यही 4 चीजें हमारे बर्तन को जूठी करती हैं। स्पष्ट हुआ? कौन कौन बर्तन मांजता है? हाथ उठाओ जरा। भाइयों आप लोग भी मांजना शुरू करो। हम लोग मांजते नहीं है ना, इसीलिए गंदा रह जाता है। अब अपने अपने बर्तन सब मांजो, क्योंकि वही बर्तन साथ जाएगा। मैं फिर से कहूं, बर्तन 4 तरीके से जूठे होते हैं। अगर और कोई तरीका हो तो आप बताना। पहला तरीका, या तो उसमें जूठन हो, दूसरा मांजने के बाद साबुन लगा हो, मजना, तीसरा उसमें धूल बैठ गई हो, और चौथा किसी ने जूठे हाथ से छू दिया हो। ये जो नैहर में यानी इस धरती पर जो 4 यार हमारे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका मतलब क्या? काम का जूठन, क्रोध का मजना और लोभ की धूल और मोह का स्पर्श हमारे बर्तन को गंदा कर देता है। नैहर में 4 गो यार बनबली, नैहर में 4 गो यार बनबली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली। इनके सुतावानी सजरिया हो, इनके सुतावानी सजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाइब, चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाइब, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाइब, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाइब। बरसेला अखिया से बदरिया हो, बरसेला आँख से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बरसेला अखिया से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, एक साथ बजाओ। और एक आदमी बजा दे तो उसकी लाज बचाने के लिए बजा लिया करो भाई। या इतनी भीड़ का जिम्मा अकेले बाबूजी ने थोड़ी नहीं लिया। सब लोग बजाओ। तो साथियों देखो, यही है कथा
कथा की विशेषता ये है कि बहुत बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े सूत्र ऐसे हंसी मजाक में मिल जाते हैं, इसी को कथा कहते हैं। अन्यथा तो ये उपनिषद हो जाता, फिर ये कथा नहीं। कथा शैली ही यही है, मरने की तैयारी करो। और उसके लिए 2 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने आपको बहुत सरल, बहुत सहज सूत्र बता रहे हैं। कसम से इतना अगर आपने करना प्रारंभ किया तो मैं समझता हूं आपको न किसी जप तप व्रत अनुष्ठान यज्ञ दान पुण्य किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य कहते हैं, केवल ये 2 साधना कर ले। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसमें ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास इसको करने के लिए समय नहीं मिलता।